नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विष्णु सागर। आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल जीनियस एसवीएम। जैसा कि दोस्तों मैं आपको पता ही होगा कि मैं क्या पढ़ाता हूँ। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का एक्सरसाइज 14 जो कि है प्रायिकता। चलिए देखते हैं कि क्या है प्रायिकता में। दोस्तों बेसिकली मैं आपको बता दूँ कि जो पहले जो सिलेबस था उसमें 15 एक्सरसाइज थी, लेकिन जो इस बार जो सिलेबस है उसमें एक एक्सरसाइज है वो हटा दी गई है। तो जो प्रायिकता है वो एक्सरसाइज 14 है, इस बार 15 नहीं है। तो मैं नए सिलेबस के हिसाब से इसको कराने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जो एक्सरसाइज 14 का नाम है वो है प्रायिकता। तो पहले समझते हैं कि प्रायिकता है क्या चीज़। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पहले प्रायिकता की डेफिनेशन लिखा देता हूँ। पहले यहाँ पर डाल देता हूँ मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो अपनी चलेगी एक्सरसाइज 14 का नाम है प्रायिकता। क्लियर साहब? इसका नाम है प्रायिकता। और कौन सी क्लास की? ये क्लास 10th। क्लियर? ओके। हाँ, तो दोस्तों जैसा कि इसमें फर्स्ट डेफिनेशन है वही है प्रायिकता की। तो एटलीस्ट सबसे पहले मैं समझना है कि प्रायिकता होती क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्रायिकता की डेफिनेशन है वो लिख देता हूँ, उसके बाद उसको समझेंगे। तो वो है किसी घटना के घटित होने की किसी घटना के घटित होने की संभावना को गणितीय रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है? प्रायिकता कहलाता है। प्रायिकता कहलाता है। हाँ, तो दोस्तों ये है प्रायिकता की डेफिनेशन। तो इसको समझते हैं अभी। ये बोला है किसी घटना के घटित होने की संभावना। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताऊं कि प्रायिकता का दूसरा नाम भी संभावना ही है। अगर प्रायिकता को हम समझें तो इसका जो मीन्स है वो हम संभावना को लेकर चलते हैं। यानी कि संभावना होती क्या है? तो संभावना होती है घटनाओं की। किसी घटना के घटित होने की संभावना को गणितीय रूप में व्यक्त किया जाए तो वो प्रायिकता बन जाती है। जैसे मान लो मेरे पास सबसे एक एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ आपको। जैसे मान लो मेरे पास एक सिक्का है। अब सिक्का है, सिक्के में दो घटनाएं घटित होती हैं। या तो जब हम इसको उछालेंगे तो या तो चित आएगा या फिर पट आएगा। तो वो होती है घटनाएं। यानी कि जब हम सिक्के को उछालेंगे तो उसमें दो घटनाएं घटित होंगी। या तो वो हेड आएगा या फिर वो टेल आएगा। तो ये पहली घटना, ये दूसरी घटना। तो ये बोला है किसी घटना के घटित होने की संभावना को गणितीय रूप में व्यक्त करना प्रायिकता कहलाता है। अब जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि मान लो मैंने सिक्का उछाला और मुझे टेल चाहिए। क्या चाहिए? टेल चाहिए। तो बताओ इसकी प्रायिकता क्या है? दोस्तों ये बोला है किसी घटना के घटित होने की संभावना। अच्छा, अगर मुझे टेल चाहिए तो इसकी संभावना कितनी बार बनती है? जैसे मान लो मैंने सिक्का उछाला तो इसकी संभावना बनती है कि टेल आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। अच्छा, सिक्के में जो टेल है वो कितनी बार आ सकता है? कम से कम एक बार, क्योंकि एक टेल है वो एक बार आएगा, एक बार हेड आएगा। कुल टोटल तो उसमें दो ही है ना। तो ये बोल रहा है किसी घटना के घटित होने की संभावना कितनी है उसको घटित होने की? वो एक है। क्लियर? कितने में से? एक और एक, दो। यानी कि टोटल स्थितियां दो हैं, उसमें से एक स्थिति में है वो अपना टेल आ सकता है। ठीक है, तो मैंने पूछ लिया किसी सिक्के में टेल आने की प्रायिकता वो हो जाएगी 1/2। वो इसका गणितीय रूप। तो ये हो गया उसका गणितीय रूप। क्लियर? ठीक है। किसी घटना के घटित होने की संभावना को गणितीय रूप में व्यक्त करना प्रायिकता कहलाता है। आई थिंक मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो चुका होगा। आगे चलते हैं अभी। इसका एक फॉर्मूला और है प्रायिकता का, वो भी मैं आपको लिखा देता हूँ। तो यहाँ पर लिखो प्रायिकता होती क्या है। प्रायिकता होती है संभव घटनाओं के लिए अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, इसको समझते हैं। जैसे मान लो मैंने अभी सिक्के का एग्जांपल लिया था, तो उसमें जो मुझे टेल चाहिए था वो अपनी क्या थी? संभव घटना, यानी कि जो मुझे चाहिए थी। तो उसके जो अनुकूल परिणाम थे वो कितने थे? वो टेल है वो कितनी बार आ सकता था? एक बार। और कुल घटना उसमें कितनी थी? 2। तो उस वजह से जो उसका प्रायिकता थी वो हो गई 1/2। जैसे मान लो मैं दोस्तों एक और एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास एक पासा है। क्या है? पासा। जैसा कि आप जानते हो कि पासे में टोटल जो कुल परिणाम होते हैं वो कितने आ सकते हैं? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 और ये 6।
यानी कि जो टोटल परिणाम है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ सकते हैं। पासा तो आप सभी ने देखा होगा, तो पासे में 1 से लेकर 6 तक संख्या होती हैं और यही परिणाम है वो अपने आ सकते हैं। तो यानी कि कुल परिणाम कितने हो गए, सभी को मिलाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, कुल परिणाम हो गए 6। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि उसमें 5 आने की प्रायिकता बताओ, 5 आने की प्रायिकता, तो जैसा कि वो पूछ रहा है किसी घटना के घटित होने की संभावना। अब 5 घटित, अब मान लो मुझे 5 चाहिए, तो 5 कितनी बार आएगा, 5 है, पासे में कितनी बार आ सकता है, 1 बार। तो संभव घटनाओं के लिए अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 1 हो गया। कितना हो गया, 1। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 आने की प्रायिकता, 5 आने की प्रायिकता। अच्छा, इसके लिए अनुकूल परिणाम वो कितने हैं 5 आने के लिए, तो वो 1 बार ही आ सकता है। पूरे पासे में हम चाहे कितनी बार भी उछाल लें लेकिन 1 बार ही आएगा। जो 5 है, 5 के लिए संभव घटना कितनी है, 1। क्लियर, कितने में से, तो कुल कितने हैं, 6। तो इसकी जो प्रायिकता 5 आने की प्रायिकता वो कितनी होगी, 1/6। अच्छा, मैंने ये तो हो गया काम। अगर मैंने पूछ लिया कि 5 ना आने की प्रायिकता, 5 ना आने की प्रायिकता। अच्छा, अब मुझे बताना है कि 5 ना आने की प्रायिकता है, मतलब 5 नहीं आना चाहिए, कुछ भी आ जाए। अच्छा, तो 5 को मैं हटा दूँ, 5 तो आना ही नहीं चाहिए, इसके अलावा कुछ भी आ जाए। तो इसके अलावा और क्या क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। यानी कि अनुकूल परिणाम है इस बार अपने पास कितने हैं, 1 2 3 4 5। बस 5 नहीं आना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी आ जाए। तो ये 5 में से कुछ भी आ सकता है। क्लियर, बस इसको छोड़ के ये वाले को। तो अनुकूल परिणाम इस बार अपने पास कितने हो गए, 5। टोटल कितने थे, 6। ठीक है, तो 5 ना आने की प्रायिकता, 5 ना आने की प्रायिकता क्या हो गई, 5/6। क्लियर, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। तो दोस्तों उसके बाद एक और घटना होती है। हाँ, पहले हम समझते हैं कि प्रायिकता है, प्रायिकता का मान है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक हो सकता है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रायिकता होती है, प्रायिकता का मान, प्रायिकता का मान, तो प्रायिकता का जो मान होगा वो हमेशा कहाँ से लेकर कहाँ तक होगा, 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। 0 से बड़ा हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। मैं यहाँ पर प्रायिकता को PE से डिनोट करता हूँ, ठीक है। और वो कहाँ से लेकर कहाँ तक होगा, वो होगा 1 से छोटा या फिर बराबर, 1 से छोटा या फिर बराबर, ठीक है। यानी कि प्रायिकता का मान आपको जब भी दिखे तो वो 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर होगा। अब जैसे मान लो मैंने पूछ लिया क्या बताओ प्रायिकता का मान 5 होगा, तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रायिकता का मान कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है, 0 से लेकर 1 तक। क्लियर, ठीक है। तो 5 है वो कभी प्रायिकता होगी नहीं। अच्छा, मैंने पूछ लिया कि आप प्रायिकता, जैसे मान लो मुझे -10 लिख के दे दिया, क्या बताओ ये प्रायिकता हो सकती है किसी चीज़ की, तो नहीं हो सकती, क्योंकि प्रायिकता का मान कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है, 0 से लेकर 1 तक। लेकिन ये कैसी संख्या है, माइनस वाली है, तो ये तो वैसे भी नहीं होगी। क्लियर, ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अगर मैंने आपसे पूछ लिया क्या बताओ प्रायिकता का मान 15%, क्या ये हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है, ये देखो, अगर मैं परसेंट को उठाऊं तो परसेंट को उठाते तो नीचे क्या लग जाता है, 100। क्या लग जाता है, 100। अच्छा, जब मैं इसको 100 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 0.15, यही आ जाएगा ना, 0.15। अब जो 0.15 कहाँ आता है, 0.15 है वो कहाँ आता है, 0 के बाद ही तो आता है, 0 और 1 के बीच में आएगा। इसका मतलब ये प्रायिकता है। क्लियर, इसका मतलब ये प्रायिकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो प्रायिकता का मान कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है, 0 से स्टार्ट होता है और 1 तक जाता है। क्लियर, 1 से बड़ा होगा तो कभी प्रायिकता होगी नहीं, और 1 से छोटा होगा, 0 से छोटा होगा तो वो भी प्रायिकता नहीं मानी जाएगी। आगे चलते हैं। तो ये 2 पॉइंट हो गए। उसके बाद एक आती है पूरक घटना। पूरक घटना, अब पूरक घटनाएं क्या होती हैं, तो देखो, जैसे मान लो मेरे पास है एक सिक्का था। अगर मैंने आपसे पूछा कि इसमें हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो हेड आने की प्रायिकता हो जाती है, यानी कि हेड उसमें कितनी बार आ सकता है, अनुकूल घटना कितनी है उसके पास, तो 1 है, और कुल घटना कितनी थी अपने पास, 2 थी। यानी कि हेड आने की जो प्रायिकता है वो हो जाएगी 1/2। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि हेड ना आने की प्रायिकता, हेड ना आने की प्रायिकता, तो वो भी कितनी होगी, अगर हेड मुझे नहीं चाहिए तो फिर क्या आ सकता है, टेल आएगा।
अगर हेड ना आने की पूछ रहा है ना, तो हेड तो मुझे चाहिए नहीं, तो क्या आएगा फिर, उसमें एक घटना और बचती है टेल वाली, तो टेल आएगा, वो भी कितनी बार आएगा, एक बार ही, कितने में से, 2 में से। ठीक है, तो हेड ना आने की प्रायिकता भी क्या हो जाएगी, हेड ना आने की प्रायिकता, हेड ना आने की प्रायिकता भी क्या हो जाएगी, 1/2। क्लियर। अब इसको समझते हैं आगे। जैसे अब वो पूछ रहा है पूरक घटनाएं क्या होती हैं, तो इसको लिखते हैं, किसी घटना के होने और ना होने, मतलब कोई ऐसी घटना है जिसका होना और ना होना, किसी घटना के होने और ना होने की प्रायिकता का योग कितना हो, 1 हो, तब वो घटनाएं एक दूसरे की पूरक घटनाएं होती हैं, क्लियर, पूरक घटनाएं होती हैं। ठीक है, यानी कि कोई ऐसी घटना है जिसका होना और ना होना, मतलब दोनों की जब प्रायिकता को जोड़ा जाता है तो आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। वो दोनों तो फिर वो जो दोनों घटनाएं होती हैं वो एक दूसरे की क्या होती हैं, पूरक घटनाएं होती हैं या पूरक घटनाएं कहलाती हैं। क्लियर। जैसे मान लो मेरे पास है एक सिक्का ही था, तो उसके होने की प्रायिकता, यानी कि जैसे कि हेड आने की प्रायिकता, जैसे मान लो मैंने हेड पूछ लिया, हेड आने की प्रायिकता। अच्छा, उसमें अनुकूल परिणाम है, हेड आने के कितने हैं, अनुकूल परिणाम, ये तो हमको फॉर्मूले से अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कौन से, कुल, नीचे कुल ही आएगा ना। आगे चलते हैं, तो H आने की प्रायिकता, तो H आने की जो प्रायिकता वो क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम, यानी कि H है वो सिक्के में 1 ही बार आएगा। ठीक है, कुल परिणाम कितने हैं उसमें, 2, यानी कि 2 बार में से 1 बार है वो हमें H मिलेगा। तो ये तो होगा किसी घटना के होने की प्रायिकता, हो गई, H आने की प्रायिकता मतलब होने की प्रायिकता। अब वो पूछ रहा है ना होने की प्रायिकता। अच्छा, मुझे H ना चाहिए, H ना होने की प्रायिकता, इस बार देखते हैं H ना होने की प्रायिकता, अच्छा, मुझे सिक्के में H नहीं चाहिए, तो H नहीं चाहिए तो उसके बाद एक घटना और बची, कौन सी, टेल वाली। इसका मतलब H नहीं चाहिए तो 100% टेल आएगा। अब टेल है वो कितनी बार आएगा, उसके लिए अनुकूल परिणाम है वो कितने बचते हैं, 1, यानी कि टेल भी तो 1 ही बार आता है ना, कितने में से, 2 बार में से। तो हेड ना आने की प्रायिकता, मतलब जब मुझे हेड नहीं चाहिए तो फिर टेल आएगा। क्लियर। तो हेड ना आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2। अब वो बोल रहा है किसी घटना के होने और ना होने की प्रायिकता का योग कितना हो जाए, 1 हो, कितना हो जाए, चलो इनको जोड़ते हैं। जैसे मान लो ये होने की प्रायिकता हो गई, इसको मैंने PE से डिनोट कर दिया, होने की प्रायिकता, प्लस इसको मैंने डिनोट कर दिया PE बार। क्लियर, ये ना होने की प्रायिकता है। इनका जोड़ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 1। अब चलिए देखते हैं, ये जैसे फॉर्मूले के हिसाब से इसको कर लेना। ठीक है, जैसे मान लो एक फॉर्मूला है किसका, पूरक घटना का, ये वाला। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से चलते हैं, होने की प्रायिकता प्लस ना होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता कितनी है, 1/2, प्लस ना होने की प्रायिकता कितनी है, वो भी 1/2। अब देखते हैं इन दोनों का योग 1 आता है कि नहीं आता। इसका मतलब योग 1 आएगा, इसका मतलब ये दोनों घटना एक दूसरे की क्या है, पूरक घटना है। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर 2 आया, इधर भी 1, इधर भी 1, तो 2/2 कितना हो गया, 1। क्लियर। यहाँ से मैंने LCM लिया तो 2 आया, फिर 2 का 2 में भाग दिया तो 1 बार गया, और 1 का 1 से गुणा किया तो 1। इसी प्रकार यहाँ पर भी 1, तो 2/2 करके यहाँ पर आ गया 1। ठीक है, इसका मतलब यह है किसी घटना के होने और ना होने की प्रायिकता को जब जोड़ दिया जाता है और जोड़ने के बाद जो आंसर है 1 आए, तब वो घटना एक दूसरे की कौन सी घटना कहलाती हैं, पूरक घटनाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया होगा पूरक घटनाएं क्या होती हैं, यानी किसी घटना के होने और ना होने की प्रायिकता का योग है, जब 1 हो जाए तो वो घटना एक दूसरे की पूरक घटनाएं होती हैं। ठीक है, तो ये पूरक घटना के लिए एक फॉर्मूला है छोटा टाइप सा, जिसमें PE का मतलब है उस घटना का होना और PE बार का मतलब है उस घटना का ना होना। ठीक है, जब दोनों को जोड़ा जाता है तो आंसर कितना आता है, 1। आगे चलते हैं, दोस्तों अगली जो कंडीशन है वो आती है निश्चित घटना।
अच्छा, निश्चित घटना कैसी होती है? निश्चित घटनाएं वो क्या होती है? निश्चित घटना समझते हैं ना, निश्चित घटना क्या होती है? जैसे मान लो दोस्तों, मेरे पास एक जार है। क्या है? जार है। ठीक है, इसमें काफ़ी सारी गोलियां हैं वो पड़ी हुई हैं। क्या पड़ी हुई हैं? गोलियां हैं। जैसे मान लो 1 2 3 4 6 7 8 9 10, जैसे 10 गोलियां पड़ी हुई हैं और सारी गोलियों का कलर है वो हरा है। सब कैसी हैं? हरी हैं। ठीक है, अब मैंने बोल दिया कि मान लो मैं इसमें से एक गोली निकालता हूँ, एक गोली निकालता हूँ और मैं पूछ रहा हूँ कि वो हरी होने की प्रायिकता बताओ, हरी होने की प्रायिकता। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रायिकता का फॉर्मूला अपने पास क्या कहता है? अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यही तो कहता है ना, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। यानी कि जब मैं इसमें से हरी गोली निकालता हूं तो हरी गोली के लिए अनुकूल परिणाम है वो कितने कितने हो सकते हैं, यानी कि हरी गोली है वो कितनी बार निकल सकती है। तो अनुकूल परिणाम तो वो हो गए, तो हरी गोली है वो कितनी बार निकलेगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि सारी गोलियाँ हरी हैं तो हरी गोली है वो 10 बार निकलेगी। कितनी बार निकलेगी? 10 बार। कुल परिणाम कितने हैं? इसमें कुल गोलियाँ कितनी थी? वो भी 10 ही थी। वो भी कितनी थी? 10 ही थी। तो जब इसको 10 से 10 कट जाएगा कितनी बार? 1। तो ऐसी घटना जिसकी प्रायिकता कितनी हो? 1 हो, तो निश्चित घटना कहलाती है। या दूसरी भाषा में कहें कि निश्चित घटनाओं की प्रायिकता हमेशा कितनी होती है? 1 होती है। निश्चित घटनाओं की प्रायिकता कितनी होती है? हमेशा 1 होती है। क्लियर? और जैसे वैसे भी देख लो, ये निश्चित घटना का मतलब क्या है? वो घटना होगी ही होगी, वो फिक्स है वो घटना। जैसे मान लो उसने पूछा था इसमें सारी गोलियां हरी हैं और वो पूछ रहा था इसमें हरी गोलियां कितनी निकलेंगी, तो फिक्स है सारी गोलियां हरी हैं, तो कितनी बार भी हाथ डालो हरी निकलेगी हर बार। तो एक घटना कैसी है? एक निश्चित घटना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा पॉइंट मैं लिखा देता हूँ। अच्छा, निश्चित घटना, निश्चित घटना, निश्चित घटना के लिए लिखो एक लाइन, ऐसी घटना, ऐसी घटना, ऐसी घटना जो ऐसी घटना जिसकी प्रायिकता, जिसकी प्रायिकता, जिसकी प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। जिसकी प्रायिकता 1 होती है निश्चित घटना कहलाती है। ठीक है, तो निश्चित घटना मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। ऐसी घटना जिसकी प्रायिकता 1 होती है निश्चित घटना कहलाती है। आगे चलते हैं। दूसरी आती है अनिश्चित घटना। दूसरी आती है अनिश्चित घटना। अनिश्चित घटना कौन सी घटना? हाँ, इसमें लिखो ऐसी घटना, ऐसी घटना जिसका, जिसका, ऐसी घटना जो, जो, ऐसी घटना जिसका घटित होना है, ऐसा लिख लो, ऐसी घटना जिसका, जिसका घटित होना असंभव हो, असंभव हो। कौन सी घटना कहलाती है? अनिश्चित घटना कहलाती है। और इसकी प्रायिकता, इसकी प्रायिकता हमेशा 0 होती है, हमेशा 0 होती है। ठीक है, ऐसी घटना जिसका घटित होना संभव हो और इसकी प्रायिकता हमेशा कितनी होगी? 0 होगी। इसको समझते हैं कैसे होगा। जैसे मान लो मैंने अभी एक जार लिया था, उसमें सारी कैसी गोलियाँ थी? हरी गोलियाँ थी सारी की सारी। ठीक है, मैंने फिर से वही जार ले लिया है ना। सारी गोलियाँ इसमें कौन सी हैं? हरी है। अच्छा, सारी गोलियाँ इसमें हरी हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि इस जार में से मुझे एक गोली निकालनी है। ठीक है, क्या निकालनी है? एक बॉल निकालनी है या फिर गोली निकालनी है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि वह गोली कैसे रंग की होनी चाहिए। अब मैं बोल रहा हूँ कि इस जार में से लाल गोली, लाल गोली नहीं बॉल लिख लेता हूँ, लाल बॉल और निकलने की प्रायिकता, निकलने की प्रायिकता। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जिसमें सारी गोलियां हरी हैं, तो बताओ मैं इसमें कितनी बार भी हाथ डालूं क्या कभी लाल गोली निकलेगी? नहीं निकलेगी ना। तो ऐसी घटना जिसका घटित होना असंभव हो,
तो इसमें हरी चाहे मैं कितनी बार भी निकालूँ उसमें से निकलेगी कौन सी? हरी निकलेगी, क्योंकि पूरे जार में ये हरी भरी है ना। तो ये कैसी घटना है? एक असंभव घटना है जो कि हो ही नहीं सकती। चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूं इसमें से लाल निकाल ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि सारी की सारी कैसी हैं? हरी। तो एक कैसी घटना है? असंभव घटना है। तो इसमें लाल गोली है वो कितनी बार निकलेगी? वो 0 बार निकलेगी, है ही नहीं। ठीक है, कितने में से? 9 गोलियां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से है वो लाल गोली है, 0 बार निकलेगी। और जब 9 से डिवाइड करेंगे 0 को तो 0 ही आएगा। तो यानी कि इसकी जो प्रायिकता है वो कितनी हो गई? 0 हो गई। ठीक है, ऐसी घटना जिसका घटित होना असंभव हो, इसकी प्रायिकता हमेशा क्या होती है? 0 होती है। तो ऐसी घटनाएं अनिश्चित घटनाएं कहलाती हैं। क्लियर? आई थिंक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा।